बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बौली वाले दूध से बहुत ही मज़ेदार मीठा बनाने का तरीका। तो इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आप अपने बर्फ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर घर वाले को दिल जीत लें। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप दूध डाल लें। दूध डालकर आप इसको तेज़ आंच पर पकने दें। चम्मच चलाएं और इसको आप तेज़ आंच पर इतनी देर तक पकने दें कि दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए और फुटकरी की तरह बनना शुरू हो जाए। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें ताकि दूध जो है वो दानेदार तैयार हो और ये जमे नहीं, सख्त तैयार ना हो, इसके बड़े बड़े दाने या फुटकड़े जो हैं वो तैयार ना हो। अगर आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो दूध जो है वो दानेदार शक्ल में बेहतरीन तैयार होगा। आप देखें कि दूध जो है वो अब गहरा होना, जमना शुरू हो चुका है। अब आप इसमें चम्मच चलाते रहें और इसको आप गहरा होने तक पकने दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो रहा है तो ये दानादार भी हो रहा है और कम भी होना शुरू हो रहा है, यानी दूध जो है वो गहरा होना शुरू हो रहा है। आप वक्फे वक्फे से इसके दौरान चम्मच चलाते जाएं और इसको आप इसी तरह पकने दें। इस तरह से आप बौली वाले दूध से मज़ेदार मीठा बर्फ़ी बनाएंगे तो यकीन करें कि आप बाज़ार की महंगी बर्फ़ी भूल जाएंगे और घर में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार बर्फ़ी जो है वो तैयार कर सकेंगे। आप देखें कि जैसे जैसे ये पकना शुरू हो रही है तो ये गहरा हो रहा है और दूध जो है वो अपनी मकदार से बिल्कुल आधा रह चुका है। अब आप इसी तरह चम्मच चलाते जाएं और इसको इतनी देर तक पकाते जाएं कि दूध जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और दाने की तरह बनना शुरू हो जाए। आप देखें कुछ देर के बाद दूध जो है वो बिल्कुल दानेदार शक्ल में हो चुका है और इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क होने के करीब हो चुका है। इसी तरह आप इसमें पकाने के बाद साथ में आप पीसी हुई इलायची सब्ज़ इसको शामिल करें। आधा चम्मच इलायची डालने के बाद आप इसे पकने दें और इसे अच्छी तरह चम्मच चलाएं। आप देखें दूध जो है वह मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और दाने की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जब दूध इस तरह का तैयार हो जाए तो आप इसमें देसी घी शामिल करें। देसी घी डालने के बाद आप इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और इसको अच्छी तरह भून लें। इसको आप अच्छी तरह घी के अंदर भूनें के इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको आप 4-5 मिनट तक या इतनी देर तक अच्छी तरह भुनें कि इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। अब आप चूल्हा जो है वो नॉर्मल कर लें और चम्मच चलाते रहें और इसको आप अच्छी तरह घी के अंदर भून लें। आप देखें अब घी जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है और दूध जो है बिल्कुल दानेदार बन चुका है। जब इस तरह का दूध तैयार हो जाए तो आप इसमें चीनी डाल दें। चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। चीनी आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं या अगर चीनी ज़्यादा मोटी ना हो तो आप वैसे भी डालकर इसको मिक्स कर लें और इस दौरान चूल्हा जो है वो आप स्लो कर दें और चम्मच चलाते रहें ताकि चीनी जो है वो साथ चिपके नहीं, ख़राब ना हो। चीनी डालने के बाद दूध जो है वो जल्द बर्तन के साथ लगना शुरू हो जाता है। अब आप चम्मच जो है मुसलसल चलाते रहें और साथ में आप इसको कुचलते भी रहें। अब जैसे जैसे इसको चम्मच के साथ जब कुचल जाएंगे तो दूध जो है वो दानेदार तैयार होगा और बेहतरीन मीठा जो है वो तैयार होगा। इसी तरह आप इसको इतनी देर तक कुचलें कि इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। साथ में आप इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मैश करते जाएं, कुचल जाएं ताकि बर्फ़ी जो है बेहतरीन तैयार हो। अब आपने जिस बर्तन में इसको निकाल कर डालना है इसके नीचे आप थोड़ा सा ऑयल का ब्रश लगा लें और फिर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल लें। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालें और कुछ आप बचा कर रखें जो आपने इसके ऊपर लगाना है। अब आप इसको बर्तन में डाल लें। बर्तन में डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह सेट कर लें और इसकी तय जो है वो थोड़ी मोटी रखें। इसको आप अच्छी तरह हमवार कर लें और फिर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, गरी जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगा दें।
इसको आप अच्छी तरह लगाने के बाद अब आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह सेट कर लें ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरह सेट हो जाए और जज़ब हो जाए। ड्राई फ्रूट को इसके ऊपर लगाने के बाद अब आप इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि बर्फ़ी जो है वो जम जाए और सख्त हो जाए। इतनी देर तक आप इसे छोड़ें कि ये अच्छी तरह जो है वो सख्त हो जाए। इसके बाद जब आप चेक करें कि बर्फ़ी जो है वो जम चुकी है, सख्त हो चुकी है, तो आप इसको काट लें। आप इसके लंबाई में या मुनासिब साइज़ के जैसे भी आप चाहें इसके टुकड़े काट लें। आप देखें कितनी अच्छी मज़े की और दानेदार बर्फ़ी तैयार हुई है। जब आप इस तरह से मीठा बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ किए बगैर ना रह पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।